ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही इनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्यों के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर से पूछा कि हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरीह तथा दैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हसीकेश, आप ही योगी पुरुषों के श्रेय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। भगवान विष्णु बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अद्वैत से पृथक के भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहते हैं। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंख उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती हैं? मेरे संदेह का निवारण कीजिए। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वाममय ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पापों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का भी, एक आधे चौपाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी भी पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण था। कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, ना ही जप, ना होम करता, ना अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मंद्रा पीने का व्यसन था तथा वह स्वयं मांस भी खाया करता था। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि शर्मा पत्ते लेने के लिए
किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यात्रा होकर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो उससे लोग एकत्र हो गए। उस जन समुदाय से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तदंतर कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसे के लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी के लिए बैल के लिए अपना पुण्य दे दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने ज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ जो तोता है उसने मुझे जो बताया, मैं उसी के सुनकर के उसका पुण्य तुम्हें दिया है। इस प्रकार उन्होंने शुक्र से पूछा। तब शुक्र बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अवमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया, मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदरूपी इस अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में आकर भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वह सभी महात्मा श्री गीता के प्रथम अध्याय की कथा सुनते थे। हे ब्राह्मण, मैं भी उनके वार्तालाप को सुनता था और प्रथम अध्याय का श्रवण करता था और उसी अध्याय को मैं इस वेश्या को सुनाता हूँ और इस वेश्या ने उसी का फल तुम्हें दिया है। इससे तुम्हारी मुक्ति हुई। श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय संपूर्ण।